जुले JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। आज एक खास मेहमान से हम आपकी मुलाकात करेंगे। आइस मैन ऑफ लद्दाख के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार आप अपने आप को दर्शकों के लिए इंट्रोड्यूस करें सर। मेरा नाम सवान नौफल है। मैं एक फार्मर फैमिली से जी। बिलोंग करता हूँ। तो मैं बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ। जी। तो मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है। वो मैंने इस जानबूझ के उसमें मैं जानबूझ के रूरल डेवलपमेंट ज्वाइन किया क्योंकि मैं खुद एक फार्मर के नाते मुझे सब कुछ पता है, लोगों को फार्मर को क्या क्या मुसीबत होते हैं और मैं किस तरह से उनकी मदद कर सकता हूँ। इस इस वास्ते से मैं रूरल डेवलपमेंट ज्वाइन किया है। जी जी। मैं रूरल डेवलपमेंट 1960 में ज्वाइन किया था। तो जी। प्रोफेशन से ये इंजीनियर थे और रूरल डेवलपमेंट में वो काम करते थे। इसलिए काम करते थे क्योंकि फार्मिंग बैकग्राउंड से थे, तो वो समझ सकते थे कि फार्मर्स का कितना चैलेंजेस होता है। और कहा यह जाता है कि लद्दाख में जो है पानी की स्केसिटी बढ़ती जा रही है, और पहले भी इतना नहीं था, फिर भी कहीं ना कहीं पानी का दिक्कत जो हम लद्दाख में आए दिन देखते आ भी रहे हैं, पिछले दिनों भी काफ़ी दिक्कतें भी थी। तो आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है आर्टिफिशियल ग्लेशियर का नौफल जी, तो आप उस पे बताएं, आपने शुरुआत जो है किस तरह से किया। आप तो मैंने पहले कहा था क्योंकि मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता जी हूँ। जी जी। तो इसलिए मैं रूरल डेवलपमेंट ज्वाइन किया है। तो उस वक्त देखना जहाँ जहाँ रिसोर्स है और वह देखना उस वक्त लोगों के पास इतना वो ना पैसा था, ना कोई जी प्लान था, ना जी। कोई, इसलिए जितने भी जो ये क्या कहते हैं ज़मींदारी कुल जो है ना बहुत हस्ता खलत में था। क्योंकि यहाँ देखो ना 80% लद्दाख में 80% जो है ना वो फार्मर है। फार्मर जी जी। फार्मर है। जब तक फार्मर तभी सक्सेस होता है जब इनके पास पानी की पानी मोहलत हो। जी। आप देखो ना ये सोच के आप मैंने जहाँ जहाँ रिसोर्स है उसको मैं उसको ठीक तरह से किया, उनको किस तरह से वो यूटिलाइज कर सकते हैं उसको किया है। तो बात क्या हुआ, तो जब मैं हर जगह जाता हूँ हर तरह से मैं देखता हूँ कहीं से डाइवर्शन कर सकता है या कहीं से नया कुल बन सकता है या जो एग्जिस्टिंग कुल जो है हस्तखलन में है उसको ठीक कर सकता है, वो तो सब किया है। तो क्या हुआ, वैली में 4 हेमलेट हैं। ये शरा शांगोस है, शरा शांगोस, फुक्से फुक्से फू है। तो वहाँ मैं देखा उनको बहुत वो हस्तकला में था कि पानी की बहुत उनको वहाँ पानी पानी की बहुत जी। मुश्किल था। और मैंने देखा वहाँ कहाँ से क्या कोई रिसोर्स नहीं है जो कि हम ताकि हम वो उसको ला के उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो देखा तो मैंने मुझे कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि वहाँ ग्लेशियर, एक तो वहाँ ग्लेशियर बहुत कम है, ना कुछ डाइवर्सेशन करने जी की चांस है, ना कहीं से हम क्या कहते हैं वो नया कुल बना के जी। वो कर सकते हैं। तो मैं देखो ना जब उस वक्त मेरा मेरा ड्यूटी है पूरा डिस्ट्रिक्ट को देखना है, जी जी। यानी 104 गाँव 111 विलेज को देखना होता है। तो मेरा एक फ़र्ज होता है गाँव वालों का जो जो भी समस्या है वो कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो जब मैंने वो देखा अब वहाँ मुझे कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अब मैं अब दिन भर सोचते रहा अब ये इसको मैं किस तरह इनका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर जी सकता जी। हूँ, ये सोच के। तो फिर क्या हुआ, एक दिन मुझे ये मेरे जहन में ये आया, अभी देखो मेरे घर के सामने एक एक नाल है। नाल में क्योंकि विंटर में हम थ्रू आउट 24 आवर्स उनको पानी छोड़ के रखना पड़ता है, वरना क्या होता है ये पानी पाइप के जम अंदर जाए। जम के फिर वो ब्रश हो जाता है। तो वहाँ से थोड़ा पानी आके इस नीचे वो गार्डन में वो एक आइस बुल फॉर्म होता है।
और उसी के समझो कोई 20-30 फीट नीचे मेन स्ट्रीम वहाँ से वो बहते हैं। वहाँ आस नहीं जमता, यहाँ आस जमता है। क्योंकि वहाँ देखो ना मेन स्ट्रीम में क्या है, क्योंकि यहाँ का ये जो क्या कहते हैं मेन यहाँ के जितने भी मेन स्ट्रीम है ये नेचर, ये जो ज़मीन का स्लोप जो है ना काफ़ी स्टीप है। जी। उसकी वजह से कि वहाँ पानी का वेलोसिटी बहुत तेज़ रहता है। जब पानी का वेलोसिटी तेज़ है तो ये आइस नहीं जमते हैं। जी। जो नाल में जो पानी आता है उसका एक तो वॉल्यूम कम है, एक उसका वेलोसिटी बहुत कम है, तो इस तरह वो बहुत आराम से वो जम जाता है। तो ये आइडिया लेके फिर मैंने सोचा ऐसा कुछ कर सकते हैं। यहाँ होता है क्या है, यहाँ देखें ना, अभी देखो विंटर में हमारा बहुत सारे पानी, हम विंटर में कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो हमारा सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो ये इसको कैसे कंजर्व करेंगे? तो मैंने सोचा अगर इसको इन फॉर्म ऑफ आइस इसको कंजर्व कर सकें, हो सकता थोड़ा बहुत कुछ उनका कम ज़मींदारी लोगों को कुछ कम आ सके। तो ये सोच के हमने एक छोटा सा वो ऑन ट्रायल बेसिस पे हमने एक छोटा सा एक वो बनाया है, ग्लेशियर बना है। उस वक्त तो खैर हमारे ना फंड्स की कमी, ना हमारे फंड्स था, ना हमारे पास इतना कुछ वो मटेरियल और इक्विपमेंट थे। तो ऐसे वैसे भी हमने एक छोटा सा मामले से वो क्या कहते हैं उसको, मुश्किल से मुझे डेजर्ट डेवलपमेंट से 90,000 का वो फंड्स मिला। तो उसको दे के मैंने फिर छोटा सा एक ऐसे राबसा जैसा बना दिया। देखते हैं आप अगर ये सक्सेस हो तो कुछ इनके काम आ जाएंगे। तो उस वक्त हमने स्टार्टिंग में ये था छोटा सा एक वो ऑन ट्रायल बेसिस पे हमने बनाया है। उसका लेंथ 1000 फीट था और उसका विड्थ कम से कम 150 फीट था। तो वो बना है। फिर जब बन के फिर मैं नेक्स्ट ईयर फिर विंटर में बन के मैं वो बना के आया। फिर जब मैं सामने फिर बंद करने गया, फिर लोगों से ये पूछा क्या कुछ होने वाला है? लोग बहुत खुश थे, कहते हाँ ये तो होने वाला है। तो मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा है, अगर है तो हम क्या होता है हम जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाते हैं वो हम जितना हो सके हम गाँव के नज़दीक बनाते हैं। जी जी। एक्चुअली क्या होता है देखा ना आप ये तो सबको अभी मालूम है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जितनी भी ये ग्लेशियर है वो हर साल बहुत बुरी तरह से रिसीडिंग हो रहा है। पहले क्या होता था विंटर में काफ़ी स्नोफॉल होता था और वो ग्लेशियर बढ़ते जा रहा था। अभी क्या होता है एक तो स्नोफॉल बहुत कम हो रहा है और साथ साथ ही क्या कहते हैं वो जितने ग्लेशियर वो सब ख़त्म हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि खासकर ये स्विंग सीज़न हमारे जो स्विंग सीजन जो हम थशुश कहते हैं वो बहुत मुश्किल होता है उस वक्त, क्योंकि ऊपर का जो आजकल आप देखते हैं क्योंकि ग्लेशियर बिल्कुल वो हिल के पिक्स में है, थोड़ा सा वो आपको नज़र आएगा। वो मेल्ट होता है मिड ऑफ जून में। हमारा स्विंग सीजन स्टार्ट होता है अप्रैल मई में। उस वक्त पानी का बहुत दिक्कत होता है। अभी देखे ना, क्योंकि एक हमारा ये समर सीज़न बहुत शॉर्ट है, तो जब तक हम ये क्रॉप को अर्ली इन स्प्रिंग अगर स्विंग नहीं करें ये मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो इससे लोगों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। जी। तो हम जो ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर ये लो आल्टीट्यूड पे बना है। अब मान लो तकरीबन हम समझो नीचे ग्लेशियर से कम 6-7 हज़ार फीट नीचे है ये लो आल्टीट्यूड होने की वजह से ये एग्जैक्ट अप्रैल मई में ये मेल्ट हो जाता है। तो ये मेल्ट हो जाता है, फिर थोड़ा बहुत कुछ जो स्टीम में जो पानी थोड़ा बहुत कुछ होता है और इसको एक से निकल देते हैं। इससे थोड़ा बहुत कुछ लोगों को राहत मिल जाता है। तो ये सोच के फिर हमने वो आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया। आर्टिफिशियल ग्लेशियर आपने बहुत कुछ सोच समझ के बनाया, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट बता रहे थे आपने किस तरह किया है, कहाँ बन सकता है, किस तरह बन सकता है, और जो फार्मर्स के चैलेंजेस हो उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और साथ ही में विंटर्स में जो है पानी की कोई यूज़ नहीं हो पाता था उसको किस तरह यूज़ में लाना है, वो सब आपने सोचा। तब एक पूरा डिस्ट्रिक्ट को आप मैनेज करते थे, इतने सारे गाँव आपके
आपके अंडर आता था, काफ़ी मुश्किल होता था। तो नौरफिल जी, ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने अभी तक जो है कितने आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो है वो खड़े किए हैं? अभी तक तो मैंने 10-15 ग्लेशियर बनाए हैं। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 2010 में जो फ्लड वो जी जी। ये आया था ना, तो उससे पूरा बहुत सारे जगह पूरा डैमेज कर लिया है। क्योंकि हम जो ग्लेशियर, क्योंकि वो फुट ओ हिल के उसमें जी जी जी। है, उस वजह से काफ़ी बहुत सारे को डैमेज किया है। जी। फ्लड में काफ़ी डैमेज हुआ, लोगों को शायद कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो कुछ आर्टिकल्स आपके निकले हैं आइसमैन, जब आपको समझा गया, जब लोगों ने सराहाया आपके काम को, तो लद्दाख में कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए, तो आपको कहा कि पागल है, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ, हम उनको नहीं समझ में आ रहा है, क्या ये सक्सेसफुल होगा, इस तरह का कुछ वाकया बताते हैं, तो वो हम जानना चाहेंगे किस तरह का परसेप्शन था तब यहाँ के लोकल्स का। हाँ, जो हम स्टार्टिंग में जब ये ग्लेशियर बना, तो कई लोग को तो ये हंसी आया कि ये पागल क्या कर रहे हैं, कि ऐसे भी क्या हो सकता है। खैर, जो कुछ ये तो होते हैं, कोई जब हम कोई नया चीज़ जी जी। इनोवेट करते हैं तो लोग सोचे ये पागल है। ये बहुत सारी मिसालें हैं इसमें, तो जी ये जी। होते हैं। जी। खैर, जो भी हो, लेकिन अब ये देखें ना, हम जो भी कोई इनोवेट करते हैं, जी जी। मैं चाहता हूँ जब कोई इनोवेशन को, जब तक इसका पूरा वो इसका ये कि जब कोई इनोवेट करके उसका, जब उसमें बहुत सारे वो उसमें वो क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। जी। पहले जिसने वो व्हील हमने डिस्कवरी किया है, अभी व्हील से आप दुनिया उसी पे निर्भर करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जब मैंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना है, ठीक है, वो इतना वो सक्सेस ना हो भी, एक मैंने आइडिया दे दिया है। अब इस आइडिया को आजकल के लोग उस आइडिया को लेके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। जी जी, तो जरूर। देखो ना, अब मैं क्या कहते धन्यवाद देता हूँ मिसेस सोनम वांगचुक जी को। जी जी, सिर्फ जरूर। यही आया, मिसेस सोनम वांगचुक ही आया कि हम इसको और भी कुछ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप ये देखो ना, इसमें और कौन सा तरीका आसान होगा जी जी जी। जिससे हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना सकते हैं। क्योंकि देखो ना, अभी देखो ना यहाँ, क्योंकि जितने हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, उसको कैसे हम सेव करेंगे। मतलब हम पानी में, मैंने कहा था विंटर में ये 5-6 महीना तो बिल्कुल ये वेस्ट जाता है, कहीं यूज़ नहीं होता है, कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हैं विंटर में। तो इसको कंजर्व करें तो कहीं तो कहीं हमें जी कम में आ जाएगा। जी जी। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ, आजकल के जितने भी नौजवान जो यंगर जनरेशन है, कोई ये चीज़ को यानी क्या कहते हैं मामूली सा ना समझे, थोड़ा इसमें ध्यान दे जी के जी सब कुछ इसमें जी। मिल के कुछ इसमें वो काम करना चाहिए। जी, काफ़ी अच्छा कहा आपने, क्योंकि कुछ भी जब इनोवेट करते हैं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उनको लगता है ये बेकार है, या बेकार जाएगा, या ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो या कुछ होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो फुटप्रिंट्स को या आगे लेके जाते हैं, या उसी चीज़ को, लेगेसी को जो है आगे बढ़ाते हैं। जैसे आइस मैन ऑफ लद्दाख के नाम से आपको जाना जाता है, तो अभी सोना वांगचुक जी जो हैं वो आपके फुटस्टेप्स पे चल के जो है आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स हर जगह बना रहे हैं। हमेशा से कहते आए हैं कि आपसे सिखाए, आप बहुत बड़े एग्जाम्पल रहे हैं उनके लिए। तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो अभी आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, पिछले दिनों की जो आपने बातें बताई कि कितने चैलेंजेस आते थे, पानी को कैसे कंजर्व करना था, वो समझ उतनी नहीं थी। तो अभी भी जो है बहुत सारे हम देखते हैं, अगर लेक की ही बात करें, सिटी की बात करें, बहुत लोगों की ज़मीन अभी बंजर पड़ी है, वो एग्रीकल्चर का काम नहीं करते हैं। जब हम उनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि पानी की कमी हुई है। तो आप उस पे कैसे देखते हैं नौरफिल जी? अभी देखिए ना, अभी खासकर मैं ले टाउन के बारे में कहूँ तो जी अभी मेरे ख्याल में 75% लोग ऐसे हैं ना, इनके पास बड़े बड़े होटल हैं, या उसके पास उनके क्या कहते हैं गेस्ट हाउस हैं। जी
बड़े होटल और गेस्ट हाउस तभी चल सकते हैं जब 24 आवर्स पानी मुहैया हो। जी अब उन्होंने क्या, हर लोगों ने अपने घर में ये क्या कहते हैं बोरिंग, जी बोरिंग बोरिंग निकाला है। जी निकला है। जी जी। अब ये ना ना गवर्नमेंट सोचते हैं ना लोग सोचते हैं। हम्म। अब ये देखो ना, ये ग्राउंड वाटर का भी एक लिमिट होता है। जी। जब तक इसका रिचार्जिंग ठीक तरह से नहीं हो तो ये हम्म इसका ये लेवल कम होते हम्म जाए, लेवल गिरते जाएगा। हम्म तो लोग रिचार्जिंग के लिए नहीं सोचते हैं। ये हम्म। देखो कैसे हम इसको निकाल के कितना यूज कर यूज़ सकते हैं। जी। कर लेंगे। अभी देखो ना, मैंने कहा पहले तो इतना बर्फ पड़ी होता है, ग्लेशियर हम्म में बड़े बड़े ग्लेशियर थे। हम्म उससे क्या होता, उस वक्त तो पानी इतना आता था कि हम 4 बजे के बाद हम जो हमारा जो ये नाला है ना, ये हम क्रॉस नहीं कर सकते, इतना पानी आते थे। हम्म और कहीं कहीं तो इतना पानी आ जाता है कि खेत भी दलदल बन जाते हैं। हम्म अभी देखो ना, यहाँ हमारा ये चरा गया, वो बिल्कुल दलदल थे पहले। हम्म अभी आप देखो बिल्कुल सूख गए हैं। हम्म ये क्या हुआ, बोरिंग की वजह से है। जब बोरिंग किया है, वे पानी ग्राउंड वाटर नीचे चले गए हैं। जी जी। अब इससे क्या होता है, जब खासकर मैं कहता हूँ ज़मींदारों के लिए, जब तक हमारे सवाल में अगर ग्राउंड वाटर वाटर ठीक हो तो हमारा सॉइल मॉइस्चर ठीक रहते हैं। तो उससे हमारा ये क्या कहते हैं, जो भी क्रॉप बनाने वो ठीक आता है। अब मैंने सुना पहले, जब हम 10 दिन के बाद पानी 10 दिन के बाद एक बार पानी देते हैं, अभी कहते हैं 7 दिन में देना पड़ता है। यानी उसका मतलब ये है हमारा ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है। जी जी। तो ये हम सभी को सोचना पड़ेगा। ये एक सिर्फ एक आदमी का जिम्मा नहीं है, जी जी ये जी। पूरा एक हर इंडिविजुअल को ये सोचना चाहिए। जी जी तो जी। इसलिए ये देखो ना, अभी मैं ये कहता हूँ जो हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाते हैं, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए बहुत हेल्पफुल है। जी जी। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है, जहाँ जहाँ हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए थे उसके अराउंड में जो स्प्रिंग होता है, उसको समर में वो रीजनरेट हो जाता है। इससे सब ज़ाहिर होता है कि ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज जी काफ़ी हो रहा है जी इससे। जी जी ये है। जी। आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बना रहे हैं, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं और इस चीज़ पे कंट्रीब्यूट भी नहीं करते हैं। कुछ ही लोग जो है इस पे काम करते हैं, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है लद्दाख का, वो बहुत अभी अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि पानी नहीं है। क्या करेंगे आने वाले दिनों में? अब ज़मीन को छोड़ा जा रहा है, वहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि सिर्फ एक रीज़न है कि पानी अभी नालों में नहीं है उतना, क्योंकि ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं। तो नौफल जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे हम कि पहले एक सिस्टम हुआ करता था, पानी भी नहीं था पर एक सिस्टम था, एक छुरपुन सिस्टम जैसे। जो भी यहाँ पे फार्मर्स थे उनको टाइमली पानी मिल जाता था, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से तरीके से होता था, वेस्टेज नहीं होता था। तो अभी के टाइम में लोग इतना बिजी हो गए हैं, जैसे आपने पहले मेंशन किया कि बड़े बड़े होटल्स बना लिए, गेस्ट हाउस बना लिए, तो वो सिस्टम को दोबारा लाना कितना ज़रूरी है? आप क्या कहेंगे उस पर? अभी तक ना, ये आपने ठीक कहा, पहले हमारा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था। क्या कहता है, हर गांव में हमारे ले में 8 वो ये वाटर मैनेजमेंट जो हम छुटपुन कहते जी हैं, जी 8 लोग होते हैं। इधर जब ये गांव के, अगर बड़ा गांव है तो छुटपुन ज़्यादा होगा, छोटा गांव है तो छुटपुन कम होगा। अगर छोटे छोटे गाँव में 1-2 आदमी होगा तो उनको उस वक़्त क्या होता है, जब हम वो पानी लाते हैं, वो जिस जिस नाला से हम पानी डाइवर्ट करते हैं वहाँ वो सील करते हैं। जी। वो सील भी क्या है, ये यानी ये क्या कहते हैं हम, कला, ये माट का वो सील होता है। जी 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 बस जी। वो करते हैं तो कोई हाथ नहीं लगाते हैं। हम्म, तो वो कहते हैं थोड़ा सा पानी हो भी तो वो बिल्कुल आराम से वो ऊपर से लेके नीचे तक वो लोगों को पानी जी ठीक तरह से पहुंचा डिस्ट्रीब्यूट देते कर हैं, देते थे। डिस्ट्रीब्यूट जी। करते हैं। अभी वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो सिस्टम का भी रिव्यू करना चाहिए। हम्म क्योंकि अभी देखो ना, पानी को जब कोई कंट्रोल ठीक तरह से
कंट्रोल नहीं करेंगे तो आज का आप लोगों ने देखा था, सब लोग वेस्ट इतना वेस्ट कर लेते हैं, क्या क्या कहूँ। तो उसे एक दो आदमी की वजह से बहुत सारे लोगों को जी तकलीफ हो जाता तकलीफ है। हो जाता जी। तो ये सिस्टम हम्म हो, फिर इसको रिव्यू करना तो ये बहुत ज़रूरी, जी ये सोचता जी, हूँ। ट्रेडिशनल सिस्टम को दोबारा रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब पानी कम भी था तो एक सिस्टम से चलते थे, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लोग खेती बाड़ी कर पाते थे। तो आखिर में एक सवाल आपसे करेंगे कि आपने जैसे पहले ही कहा कि एक आदमी या दो आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरे लद्दाख के वासी, यहाँ जितने भी लोकल बसते हैं, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हर बार हम कहते रहते हैं कि इन्वायरमेंट पे काफ़ी लोग बातचीत करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में बोलने जाते हैं, पर क्या वही काफ़ी है कि लोगों को आगे आके इस पे सच में काम करना चाहिए? आप क्या कहेंगे इस पे? अब देखो ना, आपने सच कहा, और खाली कहने से नहीं होता जब तक लोग प्रैक्टिकली ये काम नहीं करेंगे। जो भी चीज़ है ना, प्रैक्टिकली होना चाहिए, जी खाली कहने से नहीं होते हैं। आप देखो, हम इन्वायरमेंट को ठीक करेंगे, ठीक कहने से नहीं होगा। एक तो हमें देखना है कि इन्वायरमेंट को ठीक रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये तो एक आदमी का जिम्मा होता है, तभी जाके ये सक्सेस होगा, वरना तो ये सक्सेस नहीं होगा। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आइस मैन ऑफ लद्दाख त्सेवांग नोरफेल जी हमारे साथ जुड़े थे। तो यही मैसेज वो देते हैं कि पहले जिस तरह की इनिशिएटिव इन्होंने लिया है काफ़ी काबिले तारीफ है। उससे अभी जो है सोनम वांगचुक जी उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हर एक जहां गांव में प्रॉब्लम्स है वहां पे आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि आगे बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि कोई बाहर से आके आपके इन्वायरमेंट को नहीं बचाएगा। यहाँ के लोकल्स को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट पे बात करते ना रहे, सिर्फ बोलते ना रहे, कुछ ग्राउंड पे आके भी काम करे। तो उसी के साथ तंजिन दोरजे और रिगजिन वैंगमो JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।